आदाब नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जम्मू और कश्मीर की एक सोशल एक्टिविस्ट माजिद खान मौजूद हैं, जिनसे हम बारहा सोशल इशू पे बात करते हैं, डेवलपमेंटल इशू पे बात करते रहते हैं। आज हमारा जो इशू है, यहाँ मेंढर में और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ ओवरलोडिंग की शिकायत मौसूल होती रहती हैं, जिसको लेकर हमेशा इन्होंने अपना मस्बत रोल अदा किया है। आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। माजिद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने अपने चैनल में मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और जो मेरे इश्यूज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का और मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माजिद साहब, सीधा हम अपने मकसद की तरफ लिए चलते हैं आपको, चूँकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आए रोज़ हादसात होते रहते हैं और ये भी शिकायत मौसूल होती हैं कि इस वक्त जो है ओवरलोडिंग धड़ल्ले से हो रही है। इंतज़ामिया की कार्रवाइयों के बावजूद भी जो है ओवरलोडिंग हो रही है। मेंढर में किस तरीके से इस वक्त आपका जो ओवरलोडिंग का इशू है, और बसों में या फिर ज़ैलों में या फिर सुमो में किस तरीके से जो है वो ओवरलोडिंग का हो रहा है, और इस तरीके से इंतज़ामिया को किस किस्म के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए रियाज साहब, पहले तो ये बात है कि यहाँ मेंढर से ज़ैलो जाती है जम्मू। सबसे पहले तो किराया एक्सेस लिया जाता है। अगर 645 रुपये किराया तो साथ से किसी से 800, और आजकल वो और गाड़ियां भी कुछ छोटी जा रही हैं जो हज़ार रुपया भी ले रही हैं, जो कि किराया है 645 रुपये। किराया भी एक्सेस लिया जा रहा है। और दूसरा, मेंढर से जम्मू जो ज़ैलो जाती हैं उनको सवारियां अलो हैं 7। मतलब अकॉर्डिंग टू रूल, अगर 7 सवारियां गाड़ी में बैठी हैं तो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट भी मुआवजा देती है। मतलब अगर मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ या मैं फ्रेंड्स के कहीं हादसा हो जाता है तो गवर्नमेंट भी मुआवजा देती है उन 6-7 सवारियों का। यहाँ से ये ज़ैलो वाले 11 सवारियां, 4 सवारियां सेंटर में जो कि वहाँ 3 अलो हैं, 4 डिक्की में वहाँ 3 अलो हैं, और एक आगे 7 सवारियां अलो हैं। और ये ज़ैलो वाले यहाँ से 11 सवारियां बैठाते हैं और जम्मू जाते हैं। इवन के अगर कोई लेडी सवारी होती है तो उनके पास बच्चा तो होता है, वो बहुत तंग होते हैं रास्ते में। मैंने कई बार देखा। एक बार मैं आ रहा था, एक लेडी सवारी थी, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, एक हर एक किसी की प्राइवेसी होती है। तो उसके साथ मैं भी था, बैठा हुआ था। तो उसने ड्राइवर साहब से कहा कि ड्राइवर साहब आप जो सेंटर सीट पे 3 बिठा दीजिए। मुझे वो एजुकेटेड लग रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ड्राइवर को रूल बताया कि 7 सवारियां लो हैं, आप 11 कहाँ बिठा रहे हो। तो ड्राइवर कहता है, बड़े बदसलूकी के साथ ड्राइवर ने उसके साथ मिसबिहेव किया और ये कहा कि आपने बैठना है तो बैठो, नहीं तो उतर जाओ, हमें कोई आपकी ज़रूरत नहीं है, सवारियां और भी बहुत है। और फिर वो बेचारी मजबूर हो गई। और क्या करती एक बेबस औरत अपने बच्चों को लेकर इन लोगों के साथ लड़ती या फिर बैठती। वो बेबस होकर आई। तो मुझे बहुत दुख लगा इस चीज़ का कि मेंढर के औरतें बोल रही हैं, लेकिन मर्द जो है नामर्द हैं, उनको ज़ुबान नहीं है। वो डरते हैं लोगों से कि हमें वो कोई ड्राइवर वो बोल देगा। वो डरते हैं या अपनी आवाज़ बुलंद करने से। वो डरते हैं कि हमें कोई ड्राइवर ये फलाना बोल देगा। मैं कहता हूं कि डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। अगर इंसान की मौत लिखी है तो अल्लाह देगा, और कोई इंसान किसी को कोई मार नहीं सकता। भाई साहब, इस हवाले से इंतज़ामिया को किस किस्म के इक़दाम करने की ज़रूरत है ओवरलोडिंग रोकने के लिए? देखिए, हमारे नए डीसी साहब आए हैं, यासीन चौधरी साहब। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ARTO पुंछ है और RTO राजौरी, इन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो इन पे हुक्म सादर करें और एक कड़ा जो है हुक्म दें कि ये कार्रवाई जो होनी चाहिए, ताकि ये जो ओवरलोडिंग जो रोकी जा सके। इन फ्यूचर में अगर ये ओवरलोडिंग नहीं रुकती है तो आवाम सड़कों पे होगी ARTO के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ये जो धड़ल्ले से मेंढर में ओवरलोडिंग और हो रही है, क्या कोई हिस्सा यहाँ से जा रहा है? अगर हिस्सा जा रहा है तो किसको जा रहा है? किसके जेब भरे जा रहे हैं? हमें खबर है कि जिसकी जेब भरे जा रहे हैं। अगर ये ओवरलोडिंग ना रोकी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जो रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
माजिद जी, जैसे आपने ओवरलोडिंग की बात की, चूँकि इस वक़्त अगर गुज़श्ता साल से देखा जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से रोडों पर या सड़कों को लेकर बहुत सारा फंड्स मुहैया किए गए और जिसके लिए वो तारकोल भी वगैरह भी बिछाई गई। लेकिन अचानक से तारकोल का उठ जाना और बड़े-बड़े 1 महीने के अंदर वो सारा का सारा बिखर जाना, फिर रोडों की बैड कंडीशन हो जाना, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि इस मेंढर में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, राजौरी में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ रोडों की जो है बैड कंडीशन है। रह सब पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा कि एक अगर 20 लाख की रोड का टेंडर होता है, तो हमारे कुछ ठेकेदार ऐसे हैं कि जो उसको 5 के 6 लाख में उठा लेते हैं और 6 लाख में उठाते हैं तो 2 लाख का काम किया और 1 लाख जो है कमीशन देकर, कमीशन सबको पता है कमीशन कौन खा रहा है। 1 लाख कमीशन देकर तो रोड को तारकोल बिछा देते हैं और यकीन मानो हफ्ते या महीने में 1-2 बारिश हुई तो रोड सारा तारकोल लुक जो है खत्म हो जाती है वहां से और खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं। आज तक मेंढर से बीजी की रोड की वो हालत है, वहां गाड़ियां छोड़ो इंसान नहीं चल सकता, इतनी बुरी हालत है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं और आर एंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि ये जो ठेकेदार हैं जो ये रोडें बना रहे हैं और हफ्ते में रोडें ख़त्म हो रही हैं, खड्डे पड़ रहे हैं, इनके जो हैं ठेकेदारी कार्ड जो है ब्लैक लिस्ट किए जाएं और इनके खिलाफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि अगर 70 साल से डिस्ट्रिक्ट पुंछ को इग्नोर किया गया, अगर आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम अगर अगर फंड्स आ रहे हैं तो क्यों ये लोग जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, क्यों जनरल पब्लिक के फंड्स को खा रहे हैं और लोगों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो लोग रोडों पर होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी और इंतज़ामिया होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया माजिद साहब, बहुत ही अहम और बहुत ही मौजू जो इशू पर आपने बात की है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इन 2 इशू पर ओवरलोडिंग और रोडों की बैड कंडीशन को लेकर इनकी कही हुई बातों पे अमल करें और इंतज़ामिया अपने मुलाज़मीन को, अपने ऑफ़िसरान को ये हिदायत जारी करें ताकि लोगों की मुश्किलात का इज़ाला हो सके और लोग हकीकत में राहत की सांस ले सकें। माजिद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी।